यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूरा सब चाली सिस्टम है, तो वहाँ पे लोगों को दिक्कत सबसे ज़्यादा पानी की है, गटर की समस्या की है, रोड की है, जो आज तक इतने सालों में उसका काम ही नहीं हुआ है। 2009 से लेके अभी तक काम के बारे में अगर बात की जाए तो काम हुआ ही नहीं है, विकास हुआ ही नहीं है। पब्लिक को जब भी पूछा जा रहा है कि अभी आप किसको चुनाव में देखना चाहते हैं या तो फिर आप चुनाव आपका जो वोट है आप किसको देना चाहेंगे, तो हमारे बोलने के पहले वो खुद ही बता रहे कि हम हमारा वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ही देंगे। उनके जो दुख दर्द है उनको पूरी तरह मिटाने की कोशिश हम लोग करेंगे। सबसे पहले मुद्दा हमारे यहाँ गटर का है, क्योंकि मैं अभी फिलहाल गली गली में जहाँ घूम रही हूँ वहाँ पे ड्रेनेज का जो फैसिलिटी होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। बारिश के टाइम तो यहाँ बहुत दिक्कत होती है, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले काम यहाँ पे गटर का करवाना है। चुनावी समय, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, नए कैंडिडेट्स जिनसे आप अभी तक मुलाकात नहीं कर पाए हैं, हमारे इस सीरीज में, मेट्रो सिटी समाचार के इस सीरीज में जनता के जो प्रतिनिधि हैं और आगे आने वाले दिनों में आप उनको चुन कर लाने वाले हैं, उनमें से ही सारे प्रतिनिधियों को मेघ के कर आपसे रूबरू करा रहे हैं। उसी क्रम में हमारे साथ ख्याति घरत हैं, वार्ड क्रमांक 18। इसके पहले आपने 2 कैंडिडेट से मुलाकात की, उनसे बात की और उस पर आपने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी दी है, ये भी हमने देखा। इसी तरह ख्याति घरत जी से हम अभी बात करेंगे। महिला कैंडिडेट होने के नाते, अब एक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होने के नाते मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि अगर जनता यानी आपने उनको चुना तो आपके लिए क्या कुछ उनके पास प्लान है और क्या कुछ वादे हैं, क्या कुछ दावे हैं। और भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी को शीर से लेके और यहाँ तक जितनी उनकी कार्यविधि है उसके अनुसार जनता उनको कितना पसंद कर रही है, क्या कर रही है, वो सब सारी गतिविधियां हम उनसे बात करेंगे। एक एक कर सवाल करते हैं। सबसे पहले हम उनके परिचय से आपको रूबरू कराते हैं। ख्याति जी, आपके शब्दों में लोगों से बताइए आप कौन हैं और आपको भारतीय जनता पार्टी ने या महायुति के उम्मीदवार के तौर पे 18 नंबर वार्ड से बीबीसीएमसी के दावेदारी दी गई है, क्या कहेंगे इस पूरी प्रक्रिया पर? नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम एडवोकेट ख्याति संदीप घरत है और मुझे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अधिकृत उम्मीदवार प्रभाग नंबर 18 क में टिकट मिला है और ये टिकट मिला है और महिला को जो मोदी जी ने 50% आरक्षण दिया है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इसका मौका मिला और इसका अवसर मिला और पक्ष ने मुझ पे विश्वास करके मुझे ये मौका दिया और ये मौके का मैं भरपूर फायदा उठाना चाहूँगी। और ये मौका मिलने के बाद अभी जनता का जो भी विचार है और जनता जो भी चुनेगी, लेकिन मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जनता भारतीय जनता पार्टी को ही चुनेगी और वो भी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक चुन के आने वाले हैं उसमें से मैं भी एक भाग्यवान महिला और नगर सेविका होंगी। ठीक है, ये जनता से आप कम्युनिकेट करते टाइम ये मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आप यहाँ की एक तो रेसिडेंट हैं, स्थानिक हैं और भूमिपुत्र हैं और आप एडवोकेट भी हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोगों की पीड़ा को और संवैधानिक अधिकारों को बराबर से इम्प्लीमेंट करने में माहिर हैं, समझदार हैं। तो यहाँ के जो बेसिक मुद्दे रहे हैं, जिस क्षेत्र में आपको एक दावेदारी दी गई उम्मीदवारी की, तो इस क्षेत्र में आपने अभी तक इसको मुद्दों में क्या देखा है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के लोग वोट क्यों करें? आपके पास उसका कुछ उचित कारण है या फिर कुछ ऐसे मुद्दे जो आप बात करना चाहें शहर के विकास को लेकर? मैं जो क्षेत्र में रहती हूँ, मैं बिलालपाड़ा गांव से हूँ और वहाँ जो क्षेत्र में अभी हमारा गांव का घर है, वहाँ गांव के घर के अलावा जो पूरा मेन मुद्दा है यहाँ के पब्लिक का, यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे पूरा सब चाली सिस्टम है, तो वहाँ पे लोगों को दिक्कत सबसे ज्यादा पानी की है, गटर की समस्या की है, रोड की है, जो आज तक इतने सालों में उसका काम ही नहीं हुआ है। वो पहले नगर पालिका थी और उसके बाद अभी ये जो टर्म 4-5 साल जो अपने इलेक्शन नहीं हुए थे वो टर्म, और वहाँ से 2009 से लेके अभी तक काम के बारे में अगर बात की जाए तो काम हुआ ही नहीं है, विकास हुआ ही नहीं है। और जब भी मैं इतने दिनों से मेरा प्रचार कर रही हूँ, वो प्रचार करने के टाइम जब मैं डोर टू डोर जा रही हूँ तो पब्लिक को जब भी पूछा जा रहा है कि अभी आप किसको चुनाव में देखना चाहते हैं या तो फिर आप चुनाव आपका जो वोट है आप किसको देना चाहेंगे, तो हमारे बोलने के पहले वो खुद ही बता रहे कि हम हमारा वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ही देंगे।
और हम लोगों ने पूछा भी ऐसा क्यों, तो उनका जवाब है कि इतने सालों में जो हमारे पहले के क्षेत्र के जो भी नगर सेवक थे, नगर सेविका जो भी थी, उन्होंने यहाँ कुछ भी काम किया नहीं है। और हमने उनको पूछा भी कि ऐसा आप क्यों सोचते हो कि हम आएंगे और हम ही काम करेंगे, तो उन्होंने उसका ये जवाब दिया है कि हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपने देश का नाम इतना रोशन किया है कि बाहर अभी हम लोग जब भी जाते हैं तो लोग हम लोग को सम्मान से बोलते हैं कि अरे यू आर फ्रॉम इंडिया, योर प्राइम मिनिस्टर इज नरेंद्र मोदी जी, ऐसा करके वो बोलते हैं। और जब भी पहले की बात थी, जब भी हमारा देश विकसित इतना नहीं हुआ था, तो तभी लोगों को ऐसा लगता था कि अरे आप इंडिया से हो, ऐसे मायूस होकर लोग बोलते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये चेहरा पूरी तरह बदल दिया है। उनका जो सपना है 2047 का कि भारत को पूर्ण विकसित करना है, वो पूर्ण विकसित होने के लिए मुझे भी एक छोटा सा मौका मिला है और ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहती हूँ। और हमारी यहाँ की जनता को मैं बताना चाहती हूँ कि जो भारतीय जनता के उम्मीदवार यहाँ चुन के आएंगे, तो उनके जो दुख दर्द है उनको पूरी तरह मिटाने की कोशिश हम लोग करेंगे। मुद्दों की बात करें तो प्राथमिक जो मुद्दे हैं आपके हिसाब से, अगर अगर जनता आपको चुनती है, जितना विश्वास आपने जताया है जनता को, तो जनता को क्या देंगे सबसे पहले आपके हिसाब से? आपकी नजर में ऐसा वो कौन सा मुद्दा है जिस पे आप काम करना चाहेंगे? आपका फेवरेट मुद्दा क्या है? सबसे पहले मुद्दा हमारे यहाँ गटर का है, क्योंकि मैं अभी फिलहाल गली गली में जहाँ घूम रही हूँ वहां पे ड्रेनेज का जो फैसिलिटी होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। एवरी डे वो ड्रेनेज फुल होते हैं और वही गटर का और टॉयलेट का पानी पूरा रोड पर उतर के आता है। उसकी वजह से राह पे चलने वाले लोगों को, स्कूल में जाने वाले बच्चों को, काम पर जाने वाले बच्चों को, काम पर महिलाएं जा रही है, इवन हमारी आशा वर्कर भी पूरे एरिया में घूम रही है। बहुत दिक्कत है, वो जो कीचड़ से चल के आना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, वो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। ये तो अभी बारिश नहीं है, बारिश के टाइम तो यहाँ बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले काम यहाँ पे गटर का करवाना है, ड्रेनेज फैसिलिटी। एक और मुद्दा है जो लगातार लोगों के मन में घर कर गया है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो भी हैं वो ये नहीं बताते, क्योंकि आपका विपक्ष जो है वो कह रहा है कि भाजपा आएगी तो घर तुड़वाएगी। अभी विपक्ष क्या बोल रहा है उनको सोचने जाएंगे तो हम आगे काम ही नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं उनके ऊपर कोई भी टिक्का टिप्पणी ना करते हुए मैं ऐसा बोलूंगी कि भारतीय जनता पार्टी जब भी आएगी तो ये जो घर के बारे में बोला जा रहा है, यहाँ पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो चेंज होगा। समझो एसआरए सिस्टम लाएंगे, क्लस्टर सिस्टम लाएंगे और उससे हमारे यहाँ लोगों को पक्का घर, पक्की सड़क मिलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी अगर इतना देने वाली है, इसके लिए जनता हमको चुन के लाने वाली है। ये सिर्फ मेरा ही मानना नहीं है, पूरी जन जनार्दन का मानना है। और इसके लिए जनता हम लोग को समर्थन भी दे रही है। वो इतना तक बता रही है कि आप अगर काम नहीं भी करेंगे तो भी हमको आपको ही चुन के लाना है। मतलब एक तरीके का आप कह रहे हैं गुस्सा है? गुस्सा तो नहीं बता सकते, लेकिन निराशा। हाँ इतना बता सकती हूँ मैं, निराशा भी नहीं। वो लोग को नरेंद्र मोदी जी जो केंद्र में काम कर रहे हैं और राज्य में जो हमारे मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर उनको बहुत 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 विश्वास है, गहरा विश्वास है। वो ही सोच के वो लोग को ये काम लग रहा है कि हमारे गली का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक और नगर सेविका कर सकती है। तो चलिए, आपने सीएम साहब का नाम लिया है, तो सीएम साहब कल सेंट्रल पार्क नाला सोपारा में आ भी रहे हैं और मुझे उम्मीद है, विश्वास है आप लोग भी वहां जरूर होंगे। तो उनके माध्यम से जो सीएम साहब का दौरा है, क्या उम्मीद कर रही हैं वसई विरार का ये माहौल और चेहरा बदलेगा? वसई विरार का चेहरा पूरी तरह बदलने वाला है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये वो चाहते हैं कि वसई विरार का पूरा चेहरा बदल जाए। यहाँ की जो सिस्टम है वो पूरी बदल जाए। इतने सालों में जो नहीं कर पाए वो भारतीय जनता पार्टी को करके दिखाना है। वो मुद्दों के बारे में कल हम लोग को हमारे देवाद भाव बताने वाले हैं। और उन्होंने जो पहले ही हमारी जो लाडली बहनों की स्कीम दे रखी है हमारी महिलाओं को, उसके लिए भी हमारी महिलाएं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करती है।